हेलो एवरीवन। श्रीमन नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 10 के बारे में। वीडियो में आपको पौष मास कथा अध्याय 10 सुनाया जाएगा। और यदि आपको आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी कथा का श्रवण कर सकें, कथा का लाभ ले सकें। और यदि आपने अभी तक माँ लक्ष्मी जी के चरणों में हाजिरी नहीं लगाई है तो हाजिरी लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 10। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया सो आप मुझे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुहा वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह ध्यान पूर्वक सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझे आज कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही कर लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदों के साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदा परिवार एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। बोले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तो शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम मास की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सौभाग्य, तो श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या चित कर्मों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को
और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते, क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात मैं श्री हरि का चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। अतः मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर आप कैसे मलमास की स्तुति कर सकते हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वालामान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्ख है, अपना हित अहित नहीं जानती है, अभी इसकी बुद्धि पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो यह कन्या को इसके बारे में कैसे पता होगा? यह कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे श्राप को यह सहन नहीं कर पाएगी। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि बोले, उस अति विहल कन्या से बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कोई भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए तो वैसा ही कर। वे बोले, और कुछ मैं भविष्य कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में। अब मैं नर नारायण के आश्रम जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ हित अहित को नहीं जानती है, क्योंकि शुभ अशुभ भविष्य को कोई टाल नहीं सकता। अब मैं जा रहा हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता, तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप को करने की प्रतिज्ञा की और तुरंत ही तत्पर हो गई। सूत जी बोले, वो बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। तो आज का ये पुरुषोत्तम मास का पौष मास की कथा अध्याय 10 समाप्त होती है। अगला वीडियो पौष मास कथा अध्याय 11 का होगा। तो यदि आपको आज का वीडियो, आज की कथा पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी पौष मास की कथा का श्रवण कर सकें और पौष मास के महत्व को समझ सकें। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।